नमस्कार, आप देख रहे हैं साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में 12 रन से हरा दिया। दोहरे शतक लगाने वाले शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 304 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते उतरी न्यूजीलैंड की टीम 49 ओवर में 337 रन पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी। भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पहले ओपन करने आए। भारत की टीम ने पहले 2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 10 रन बना लिए। रोहित और गिल ने एक चौका लगाया, जबकि पहले ओवर की पहली 2 गेंद वाइड रही। रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में एक चौका और एक छक्का भी लगाया। रोहित ने स्क्वायर लेग पे चौका और कवर के ऊपर से छक्का जड़ा। भारत की टीम ने पहले 6 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 36 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 2 छक्के और 2 चौके भी जड़े। भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार किया। 9वें ओवर में ही भारत के ओपनर्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। भारत को पहला झटका तब लगा जब कप्तान रोहित शर्मा के रूप में रोहित ने 38 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के के दम पर 37 रन की पारी खेली। उन्हें टिकना ने 13वें ओवर में अपने जाल में फंसाया। वो ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पे डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। उन्होंने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 23 के साथ 60 रन जोड़े। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली बैटिंग के लिए उतरे। भारत का दूसरा विकेट विराट कोहली के तौर पर लगा। कोहली का बल्ला नहीं चला। वो 10 गेंदों में एक चौके के जरिए 8 रन बना के निकल लिए। उन्हें मिचेल सेंटर ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड किया। वो ऑफ स्टंप पर आई लेंथ बॉल को पीछे हटकर खेलना चाहते थे। गिल का साथ देने के लिए ईशान किशन श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे की शतकीय पारी खेलने वाले ओपनर शुभमन गिल की शानदार फॉर्म जारी है। उन्होंने 50 जड़ दिया। गिल ने छक्का जड़ के 50 कंप्लीट किए। उन्होंने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 52 गेंद खेली। वहीं ईशान 5 रन बनाकर खेल रहे थे। मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर उतरे ईशान किशन सस्ते में अपने विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 14 गेंदों में 5 रन जुटाए। उन्हें फर्ग्यूसन की लातम के हाथों लपकवाया। गिल 58 और सूर्य कुमार यादव ने 4 बनाकर खेल रहे थे। गिल और सूर्य कुमार बखूबी भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई। गिल अपने तीसरे वनडे शतक की दिशा में उन्होंने 74 गेंदों में 80 रन बना लिए। सूर्य कुमार 28 रन बनाकर टिके हुए थे। मिचेल ने न्यूजीलैंड को चौथी सफलता दिलाई और उन्होंने 29वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को पवेलियन की राह दिखा दिया। सूर्य ने मिड ऑफ पर सेंटर ने आसम कैच थमा दिया। उन्हें 26 गेंदों में 4 चौके की मदद से 31 रन बनाए। उन्होंने चौथे विकेट के लिए गिल के साथ 65 रन की साझेदारी की, जिसके बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक और शतक जड़ दिया। उन्होंने 87 गेंदों में 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से 100 रन जुटाए। यह वनडे करियर की तीसरी सेंचुरी है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में भी शतकीय पारी खेली थी। भारतीय टीम ने 200 का आंकड़ा छू लिया। गिल 110 टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। दोनों के बीच 25 रन की अधिक से साझेदारी हो चुकी थी। सैकड़े जमाने के बाद गिल ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कंप्लीट कर ली। गिल 122 और पांड्या 22 रन बनाकर तब बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या पवेलियन लौटाए। उन्हें डेरिल मिचेल ने 40वें ओवर की चौथाई गेंद पर बोल्ड किया। हालांकि रिप्ले में दिखा कि गेंद नहीं बल्कि ग्लव्स गिलिया से टकराए। हार्दिक ने 38 गेंदों में 28 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके भी मारे। भारत का छठा विकेट वाशिंगटन सुंदर के रूप में गिरा। सुंदर ने 14 गेंदों में 12 रन बनाए। उन्हें सिपली ने 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया। गिल 162 रन बनाकर टिके हुए थे, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर 3 गेंदों में 3 रन ही बना सके। वो 47वें ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हो गए। वहीं सलामी बल्लेबाज गिल 169 रन पर अभी भी नाबाद थे। भारतीय पारी समाप्त हो गई। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 350 रन का टारगेट रखा। न्यूजीलैंड की पारी का आगाज हो गया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिन एलन और डेविन कॉनवे आए। भारत के लिए गेंदबाजी आक्रमण की कमान मोहम्मद शमी ने संभाली। तेज गेंदबाज ने पहले ओवर में 4 रन खर्च किए। एलन ने चौथी गेंद पर चौका भी लगाया। मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने छठे ओवर में कॉनवे को अपने जाल में फंसाया। कॉनवे पटकी हुई गेंद पे अब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग पे कुलदीप यादव के हाथों लपके गए। उन्होंने 10 गेंदों में 10 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके भी मारे।
पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका था। एलन और हेनरी निकोलस न्यूजीलैंड की पारी की आगे बढ़ा रहे थे। सिराज ने 10वें ओवर में 10 रन खर्च किए। निकोलस ने दूसरी और 5वीं गेंद पे चौका लगाए। एलन 18 और निकोलस 10 रन पे टिके हुए थे। एलन और निकोलस के बीच मजबूत हो रही थी साझेदारी। शार्दुल ठाकुर ने तोड़ दी। शार्दुल ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एलन को पवेलियन भेजा। एलन छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में स्क्वायर लेग पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शाहबाज नदीम को कैच दे दिया। उन्होंने 39 गेंदों में 40 रन बनाए और अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्के भी लगाया। कुलदीप यादव ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। उन्होंने हेनरी निकोलस को 16वें ओवर में अपने जाल में फंसाया और गुगली को पूरी तरह से चूक गए और बोल्ड हो गए। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके की मदद से 18 रन बनाए। कुलदीप ने न्यूजीलैंड को एक और झटका दिया। उन्होंने 18वें ही ओवर में डेरिन मिचेल को रास्ते में पवेलियन की राह दिखा दी। मिचेल 12 गेंदों में 9 रन ही बना सके और एलबीडब्ल्यू हो गए। टॉम लेथम 6 और ग्लेन फिलिप्स 6 रन बनाकर अब भी खेल रहे थे। न्यूजीलैंड का सैकड़ा पूरा हो गया। वहीं 24 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम का पल्ला अभी भी भारी है। फिलिप्स 11 और लॉथम 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड को 5वां झटका दिया। उन्होंने 25 ओवर की तीसरी गेंद पे ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड किया। फिलिप्स ने 20 गेंदों में 11 रन बनाए। उन्होंने छक्का लगाया। फिलिप्स के जाने के बाद ब्रेसवेल बल्लेबाजी के लिए आए। कार्यवाहक कप्तान टॉम लॉथम बड़ी पारी नहीं खेल पाए। वो 46 गेंदों में 24 रन ही बना सके। उन्होंने 3 चौके लगाए। उन्हें सिराज ने 29वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना शिकार बनाया और सुंदर को कैच थमा दिया। मिचेल ने अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने 31 गेंदों में 50 बनाया। यह उनके वनडे करियर की पहली 50 थी। ब्रेसवेल ने 37वें ओवर में शार्दुल की धुनाई की। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे 6 और तीसरी पे चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाजों का ब्रेसवेल और सेटनर का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। दोनों 7वें विकेट के लिए 115 रन की अधिक की साझेदारी कर चुके हैं। ब्रेसवेल ने 79 और सेटनर ने 33 रन बनाए। ब्रेसवेल ने 40वें ओवर में सुंदर के खिलाफ 2 दमदार छक्के जड़ दिए। मोहम्मद सिराज ने ब्रेसवेल और सेटनर की पार्टनरशिप तोड़ दी। उन्होंने 46वें ओवर की चौथी गेंद पे सेटनर को सूर्य के हाथों लपवाया। 45 गेंदों में 57 रन की पारी खेली और 7वें विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी हो रही। हार्दिक पांड्या ने 39वें ओवर में फर्ग्यूस को गिल के हाथों कैच करा दिया। न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन की दरकरार थी। वहीं भारत जीत से 1 विकेट दूर है। भारत ने वनडे मैच में 12 रन से आखिर जीत हासिल कर ली। न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर के जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने दूसरी गेंद पे माइक ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पे छक्का जड़ा। 8वें नंबर पे आए ब्रेसवेल आखिरी खिलाड़ी के तौर पे पवेलियन लौटे। टिकनर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। गिल ने 39वें ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगा के वनडे करियर का पहला दोहरा जमाया। उन्होंने 149 गेंदों का सामना करने के बाद 208 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और 9 छक्के मारे। उन्हें अंतिम ओवर में सिप्ली ने आउट किया था। कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी, सिप्ली और डेनी मिचेल ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि लॉकी, फर्ग्यूसन, ब्लेयर, टिकनर और मिचेल सेंचर ने एक-एक शिकार किया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की विजयी आगाज किया है। भारत ने बुधवार को हैदराबाद में खेले गए वनडे में 12 रन से रोमांचक जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।